गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मनुकूल, मोटिवेशनलिस्ट, स्पीकर एंड सक्सेस कोच। मेरे साथ क्या हुआ ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे अंदर क्या हुआ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने और सोशोलॉजिस्टों ने जो कहा कि असफलता एक अंदर की बायोकेमिस्ट्री है, फेलियर इज एन इनसाइड बायोकेमिस्ट्री। What happens to me is an incidence, it is an event, but what is happening inside is a biochemistry. और ये बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है, ये बायोकेमिस्ट्री हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है कि हमारी बायोकेमिस्ट्री हमें जिताएगी या हमें हराएगी। मेरा बिजनेस डिबैकल हो गया, मेरे घर में कोई बहुत प्यारा मर गया, मैं आईआईटी, नीट, यूपीएससी नहीं कर पाया, ये एक केवल इवेंट है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये केवल एक इंसिडेंस है, एक इवेंट है। लेकिन असल खेल तो इसके बाद शुरू होता है, जब मैं इसके बारे में सोचना शुरू करता हूं, जब मैं इसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव सोचना शुरू करता हूं, और वहां जो मेरे अंदर बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, दैट लीड्स टू माय फ्यूचर, दैट मेक्स माय फ्यूचर। सो हमें सावधान होना चाहिए, हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं उसका अच्छा और बुरा प्रभाव मेरे ऊपर क्या हो रहा है, इसको हमेशा समझ के आगे चलने की जरूरत है। इसलिए अफ्रीकन जनरल ने कहा कि हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे अंदर है। मनुष्य कोई भी बैटल, कोई भी युद्ध, मैं बोलूं ये जीवन का युद्ध, बाहर के दुश्मनों से नहीं हारता, वो हमेशा अपने अंदर के दुश्मनों से हारता है। और वो हमारे अंदर जो दुश्मन है वो कौन है? दे आर डाउट्स, फियर्स, लोग क्या कहेंगे, ये कंपैरिजन। सो ये जो 4-5 दुश्मन हमारे अंदर बैठे हैं जो हमें जीतने नहीं देंगे। ये जीवन एक युद्ध है, ये जीवन एक युद्ध है, और इस युद्ध में मुझे अगर जीतना है तो मुझे समभाव को लाना पड़ेगा। समभाव मतलब हर परिस्थिति में अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना। और ये समभाव आएगा जब हम लॉ ऑफ कंटेंटमेंट में जाएंगे, जब हमें संतोष की भावना होगी। तो आज ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है जहां पे एक ही नियम काम करता है, और ज्यादा और ज्यादा, और सैलरी ज्यादा, और पैसे ज्यादा, और बड़ा मकान, और ज्यादा बड़ी गाड़ी। तो ऐसी स्थिति में समभाव और कंटेनमेंट इज एन इल्यूजन, और इसी इल्यूजन के चलते मनुष्य तकलीफ में है। इसी इल्यूजन के चलते हम बहुत तकलीफ में आ जाते हैं जब हम किसी चीज में समभाव को, इक्विलिब्रियम को नहीं लाते हैं, हम अपने इमोशंस को। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, तो ये समभाव का मतलब आपको शायद समझ में आ जाए। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसे बिजनेस में बहुत बड़ा डिबैकल हुआ, करोड़ों की संपत्ति नुकसान हुई, बहुत बड़ा घाटा हुआ, और उसके बारे में वो सोच सोच के उसे हार्ट अटैक हुआ और वो हॉस्पिटल पहुंच गया। जब उसे होश आया तो देखा उसने उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी हुई है। उसने अपनी पत्नी से बात करना शुरू किया। हनी, उसकी वाइफ का नाम हनी, मेरे पास जब बहुत धन था, मेरे पास जब बहुत पैसे थे, तब भी तुम मेरे साथ थी। मेरे पास जब गाड़ियां थी, बंगले थे, नाम था, यश था, तब भी तुम मेरे पास थी। मैं जब गरीब हो गया, मेरी सारी चीजें जब चली गईं, तब भी तुम मेरे पास हो। आज मैं हॉस्पिटल में हूं, तब भी तुम मेरे पास हो। मैं एक सवाल पूछूं, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता?
उसकी पत्नी मुस्कुराई और उसकी पत्नी ने कहा, छाया को कभी कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारी पत्नी, मैं तुम्हारी छाया हूं, और छाया को सुख और दुख नहीं होता, वो केवल देख के अपना काम करता जाता है, वो केवल देख के अपने काम में विश्वास करता है। मेरा अपना इमोशन कुछ भी नहीं है, मैं केवल अपना कर्तव्य कर रही हूं, मैं केवल अपना काम कर रही हूं, बिना सुख के बिना दुख के अपने धर्म के प्रति सचेत होके। दिस इज कॉल्ड समभाव, दिस इज कॉल्ड संतोष, जो हर हालत में इंटैक्ट होना चाहिए, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो ये समभाव कैसे आए? यही बात कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में कही है कि तुम हार और जीत के भय से ऊपर उठो और युद्ध करो। योगः कर्मसु कौशलम, योग में युक्त हो के युद्ध करो अर्जुन। इस विपरीत परिस्थिति में तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आ कैसे रही हैं? मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मारे जाएंगे, मेरे सब स्वजन हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मार के मैं क्या करूंगा? सो दिस ऑल आर इनसाइड गेम, इनसाइड बायोकेमिस्ट्री टेकिंग प्लेस इन द माइंड एंड द हार्ट ऑफ अर्जुना। और वहां कृष्ण को कहना पड़ता है कि समभाव लेके आओ। तो ये समभाव और ये कंटेंटमेंट ये आएगा कैसे? ये पॉजिटिविटी कैसे आएगी कि हर समय मैं पॉजिटिव रहूं? ये जितना बोलने में आसान दिख रहा है उतना करने में आसान नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो ये समभाव, इक्विलिब्रियम और ये पॉजिटिविटी हमेशा लाई जा सकती है। उसके लिए हमें 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज, समभाव हम तभी ला सकते हैं जब हम हर परिस्थिति में बेस्ट की कामना करें कि जो भी होगा वो सबसे अच्छा होगा। क्योंकि ईश्वर जो भी करेगा मेरे साथ वो हमेशा ही मेरे फायदे के लिए करेगा, क्योंकि ईश्वर मेरा दुश्मन नहीं है, ईश्वर मेरा दोस्त है और वो मेरे अंदर ही है और मुझे देख रहा है। तो जो भी वो करेगा वो मेरे फायदे के लिए करेगा। जब ये एटीट्यूड पे ध्यान केंद्रित होता है तब फिर नुकसान हो या फायदा हो, तब चाहे सुख हो या दुख हो, भाव, इमोशंस जो हैं वो बैलेंस रहते हैं। दूसरी चीज, अगर हमें समभाव लेके आना है, ऑलवेज पॉजिटिविटी लेके आना है, तो अगर मुझे हंसने का मन नहीं कर रहा है तब भी मुझे मुस्कुराने की आदत डालनी पड़ेगी। मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है तो मुझे उस बुरे वक्त पे हंसना सीखना पड़ेगा। हमें कहकहा लगाना सीखना पड़ेगा। मुझे एक फिल्म याद आती है, मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें एक छोटा बच्चा अपने माँ के और अपने बहन की लाश को ढोता हुआ शमशान घाट पहुँचता है और वहाँ एक फ़कीर बैठा हुआ है और उस फ़कीर के पास जाके वो रोता है कि बाबा मेरा सब खत्म हो गया, मेरी माँ, मेरी बहन सब खत्म हो गई, मैं अब क्या करूँ, मेरा तो सब कुछ लुट गया। बाबा ने कहा कि दुख की घड़ी में कहे लगा, ये दुनिया तेरे कदम चूमेगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। मतलब जब हम इस एटीट्यूड पे आए कि जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मन के लायक नहीं है, सब एडवर्सिटी है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, तब भी मुझे उसके ऊपर, उस परिस्थिति के ऊपर हंसने की आदत होनी चाहिए। जैसा कि क्लेमेंट स्टोन, अमेरिका के फिलोसोफर, वो हमेशा कहा करते थे, ओहो तू आ गया, बुरा वक्त आ गया, एडवर्सिटी आ गई, यानी मुझे कुछ दे के जाएगी। दैट एटीट्यूड शुड बी मेंटेन्ड मन में। यानी बुरा वक्त आया तब भी मुझे कुछ दे के जाएगा, अच्छा वक्त आया तो वो मुझे दे ही रहा है, तो फिर मेरा क्या फर्क पड़ता है। तो जब ये समभाव की सोच मेरे मन में पलेगी, बढ़ेगी, और जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तब पॉजिटिविटी हमेशा होगी और समभाव के साथ होगी। उसके बाद हमें एक और चीज करना पड़ेगा, हमें हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के एंगल से देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम अगर आया है तो फिर ये प्रॉब्लम में सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हर दुख में ही दवा छुपी होती है, हर दुख में ही सुख छुपा होता है। ये पूरी दुनिया डुअलिटी की है, दुख में सुख है, सुख में दुख है, आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो आगे सुख है।
हर सुख में ही दुख है, हर दुख में ही सुख है। तो दिस एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट। जब ये हम सोचना शुरू करते हैं तब फिर मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, तब संभाव आता है, तब पॉजिटिविटी ऑलवेज प्रिवेल करती है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझनी चाहिए, कि मैं हर समय एक चीज हमेशा सोचता हुआ चलूं कि मृत्यु तो अवश्यम भावी है, मृत्यु तो है ही, तो मुझे मृत्यु को चैलेंज करना चाहिए कि ये मुझे आई है, या ये जो सिचुएशन मुझे आई है तोड़ने के लिए, ये मुझे जो सिचुएशंस आई है मुझे बर्बाद करने के लिए, मैं इसे चैलेंज करूं, स्क्वायरली देखूं और अपने मन को मजबूत करूं कि नहीं जी, मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? चूंकि मैं केवल दृष्टा हूं, मैं केवल देखने वाला हूं। जो मैंने कहानी कही उस बिजनेसमैन और उस पत्नी हनी की, कि केवल छाया की तरह हूं, मैं केवल दृष्टा हूं, और मैं उतरते हुए, चढ़ते हुए, गिरते हुए अपने आप को देखूंगा, और मैं केवल देखने वाला हूं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, और मैं नहीं देख रहा हूं, मेरा ईश्वर ही मेरी आंखों से देख रहा है। जब ये भावना मन में आती है तब फिर संभाव उत्पन्न होता है, और तब जाके संतोष आता है, तब कंटेंटमेंट आता है, और तब जाके अच्छा होना शुरू होता है। एक बात और, हम चाहे जिस परिस्थिति में हो, हम होपफुल रहें, आशावान रहें, और हमेशा मन में ये बात चलते रहना चाहिए कि माई गुड डेज आर कमिंग, माई गुड डेज आर कमिंग, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज ए साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट। अगर मैं अपने मन में बार बार बोलूं कि मेरा अच्छा दिन आने वाला है, अच्छा दिन आने वाला है, तो अच्छा दिन आ जाएगा। लेकिन हम ठीक उसके उल्टा बोलते हैं, हम जो नहीं चाहते हैं वो बार बार बोलते हैं, जिससे हमारा मन बैलेंस में नहीं आता। इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट ने, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने ठीक ही कहा कि हमारी ज़िंदगी में वही होता है जो हम आशा करते हैं, जो हम बुलाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में हो, वही हो रहा है। अगर मैं गलत चाह रहा हूं और बार बार गलत सोच रहा हूं अपने बारे में, समाज के बारे में, तो गलत होगा। अगर मैं अपने बारे में और लोगों के बारे में अच्छा सोच रहा हूं तो अच्छा होगा। तो इसलिए फेलियर इज नॉट आउटसाइड बैटल, फेलियर इज इनसाइड बैटल। इस कहानी को मैं अगर छोटा सा मैं समझाने की कोशिश करूं, एक छोटी सी कहानी अरुणिमा सिंह की, जिसको ट्रेन से उठा के कुछ मनचले लड़कों ने फेंक दिया और वो पटरी पे उसके हाथ पैर कट गए, और उस लड़की ने हिम्मत दिखा के एवरेस्ट की चोटी चढ़ ली। आप सोच सकते हैं किस तरह का भाव होगा उसके अंदर। मौत सामने खड़ी थी, रात भर वो ट्रेन की पटरी पे बैठी रही, कोई मदद नहीं मिला, खून रिसता रहा। सुबह कुछ भेड़ चराने वाले, बकरी चलाने वालों ने अपने कंधे पे उठा के नज़दीक के किसी डॉक्टर के पास डाल दिया। ईश्वर की कृपा वो बच गई। वो ऐसे नहीं बची, उसके अंदर वो भाव था। जब डॉक्टरों ने पूछा कि अरे अब तुम्हारा तो पैर खत्म हो गया, नाउ व्हाट विल यू डू अरुणिमा? अरुणिमा ने कहा, मैं मौत को हरा के आई हूं, अब मैं कुछ इतना बड़ा काम करूंगी, मैं फिर से मौत को चैलेंज दूंगी। और उसने डॉक्टरों को कहा कि नाउ आई विल कॉन्कर दिस एवरेस्ट। सब लोग आश्चर्यचकित थे, बट शी प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग, एंड उसने कॉन्कर, एवरेस्ट के ऊपर झंडा गाड़ के दिखाया। दिस इज कॉल्ड समभाव। बुरे वक्त में भी अपनी पॉजिटिविटी को न छोड़ना। इसी को कृष्ण ने कहा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको इस वीडियो में। और अर्जुन को कहा कि अर्जुन उठो, क्लेव्यम मां समगम पार्थ नय तत्त्वमुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन उठो, ये क्या कह रहे हो तुम? इस नपुंसकता को छोड़ो, समभाव में आओ और तुम युद्ध करो। तुम्हारा काम युद्ध करना है, बस तुम अपने काम पे ध्यान दो, परिस्थितियों पे ध्यान न दे के अपने कर्म पे ध्यान देना है। दैट इज कॉल्ड रियल सक्सेस इन लाइफ।
सो फेलियर इज इनसाइड, फेलियर इज नॉट आउटसाइड। मैं अगर हारूंगा तो अपने चलते हारूंगा, मैं अगर जीतूंगा तो अपने चलते जीतूंगा। मुझे बाहर कोई ना हराने वाला है ना बाहर कोई जिताने वाला है। मैं ही सबसे बड़ा दुश्मन हूं अपना और मैं ही सबसे बड़ा दोस्त हूं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप इस सब्जेक्ट में अपने दोस्तों से भी बात करें। अगर कोई निराश हो तो इस वीडियो को दिखाएं, उसकी थोड़ी सी मदद हो सकती है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और फीडबैक दें। धन्यवाद।